आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कैपिटल एल लंबाई की रस्सी के केंद्र पर रखी हुई स्मॉल एम द्रव्यमान के गेंद को केंद्र से लंबवत दिशा में खींचकर जो है छोड़ दिया जाता है। तो सिद्ध कीजिए कि गेंद की गति जो है सरल आवर्त गति होगी तथा दोलन का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमारा जो है हमें ये प्रूफ करना होता है कि हमारी गति जो है सरल आवर्त गति होगी या नहीं, तो सरल आवर्त गति का सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन जो होती है क्या होती है कि हमें जो है जो त्वरण लग रहा है, जो प्रत्यानयन बल की वजह से हमारा त्वरण आ रहा है, वो हमारा हमेशा विस्थापन के अनुक्रमानुपाती और अपोजिट डायरेक्शन में प्रूफ कर दें। तो यही हमारी सरल आवर्त गति की आवश्यक शर्त होती है। तो तब हमारा प्रूफ हो जाता है कि गति सरल आवर्त गति है। और उसके आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके मानक समीकरण से तुलना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारी कंडीशन क्या हो रही है। क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये हमारी कोई एल लंबाई की कोई छड़ है। ओके, यहाँ पे सॉरी रस्सी है, हमारी एल लंबाई की कोई हमारी क्या है, रस्सी है। ओके, ये हमारे ए और बी, ये हमारी कोई जो है यहाँ से एल लंबाई की हमारी कोई रस्सी है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो हमारी एल लंबाई की रस्सी है, इसके मध्य बिंदु से यहाँ से एकदम मिडिल पे हम क्या करते हैं, एक द्रव्यमान को लटका देते हैं। अब यहाँ पे जब हम द्रव्यमान को लटकाते हैं तो क्या कंडीशन हो रही होगी, जब द्रव्यमान को लटकाएंगे तो हमारी ये रस्सी नीचे की तरफ आएगी इस तरीके से। यहाँ पे कुछ विस्थापन होगा, तो यहाँ पे ये हमारा क्या किया, हमने द्रव्यमान को लटका दिया। तो अब जो हमारा ये वाला सिरा है ये हमारा यहाँ पे आ जाता है। अब रस्सी हमारी किस तरीके से हो जाएगी, रस्सी हमारी जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ओके, एक कहने का ये मतलब रस्सी हमारी लचक जाएगी, यहाँ पे जो है इस तरीके से आ जाएगी रस्सी। और ये मध्य बिंदु से अगर हम लटका रहे हैं तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस होगी हमारी L डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएगी। ओके, ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, L डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएगी। और विस्थापन यहाँ पे हम x मान ले रहे हैं और ये कोणीय विस्थापन यहाँ पे हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं और ये भी हमारा थीटा ही होगा क्योंकि ये मध्य बिंदु से लटका रहे हैं। मान लेते हैं m द्रव्यमान जो लटका रहे हैं उसका द्रव्यमान m है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हम लटकाते हैं तो इसका भार हमारा जो है mg नीचे की तरफ काम करता है। इसका भार हमारा जो है इस तरीके से mg का है, क्या कहाँ पे काम करेगा, नीचे की तरफ। इसीलिए जो है इस भार mg की वजह से ये हमारा पिंड जो है यहाँ से जो है यहाँ तक आया है। लेकिन अब क्या करेगा, जैसे विस्थापन होगा तो यहाँ पे रस्सी के द्वारा इस पे प्रत्यानयन बल आरोपित किया जाएगा इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे प्रत्यानयन बल हमारा किस डायरेक्शन लगेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन लगेगा। ओके, तो जो प्रत्यानयन बल होगा ये हमारा क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा। और ये प्रत्यानयन बल हमारा कितना होगा, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डोरी में तनाव टी यहाँ पे लगेगा। ओके, डोरी में तनाव टी यहाँ भी लगेगा, दोनों डोरी में तनाव टी सेम लगेगा। अब अगर हम यहाँ पे डोरी में जो तनाव टी लग रहा है, अगर इसको दो घटक में डिवाइड करें तो यहाँ पे एक घटक हमारा इस डायरेक्शन में आएगा इस तनाव का, और इस तनाव का भी एक घटक हमारा इस डायरेक्शन में आएगा और एक घटक हमारे यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा इस तरीके से। अब अगर ये जो है यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। तो ये घटक हमारा कितना होगा, ये घटक हमारा टी कॉस थीटा होगा और ये भी घटक हमारा क्या होगा, टी कॉस थीटा होगा। टी हमने डोरी में तनाव माना है, ये भी एंगल क्योंकि थीटा ही रहेगा। तो यहाँ पे जो है टी साइन थीटा इसका जो है टी साइन थीटा आएगा और इसका भी टी साइन थीटा आएगा, दोनों ऐड होकर 2t साइन थीटा हो जाएगा। ओके, ये दोनों ऐड होकर हमारा क्या हो जाएगा, 2t साइन थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 2t साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब ये जो यहाँ से यहाँ तक जो हमारी लंबाई है ये भी हमारी क्या होगी, अगर ये L डिवाइडेड बाई 2 है तो ये भी हमारा L डिवाइडेड बाई 2 होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसके बाद हमारा क्या है कि ये थीटा को अगर हम अल्पकोणीय विस्थापन मानेंगे तो ये जो 2t साइन थीटा लग रहा है यही तो प्रत्यानयन बल अप्लाई करने के लिए जो है यही जो 2t साइन थीटा यही हमारा प्रत्यानयन बल होगा। तो हमें क्या करना है, प्रत्यानयन बल ही हमें सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो जब भी सरल आवर्त गति प्रूव करनी होती है तो प्रत्यानयन बल हमारा कितना आ रहा है, अब ये विस्थापन हमारा नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है और ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसलिए हम माइनस साइन लेंगे क्योंकि विस्थापन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा प्रत्यानयन बल काम करता है, इसलिए माइनस साइन लेते हैं। तो -2t साइन थीटा के बराबर हो जाएगा ये। अब इसके बाद क्या है कि थीटा हमारा जो है बहुत ही स्मॉल है, थीटा हमारा क्या है, बहुत ही छोटा है। थीटा क्या है हमारा, बहुत छोटा है। तो जब थीटा हमारा जो है बहुत छोटा होता है तो हमारा जो है यहाँ पे जो है साइन थीटा जो है हमारा जो है साइन थीटा हमारा किसके बराबर, साइन थीटा हमारा जो है थीटा के बराबर हो जाता है। ये हमारा थीटा के बराबर हो जाता है और ये हमारा टेन थीटा के बराबर भी होता है। ओके, यहाँ पे टेन थीटा के बराबर भी ये हो जाता है।
अब इसके बाद अगर ये थीटा है, अब ये आधार है, ये लंब है, तो टेन थीटा की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, एक्स डिवाइडेड बाई जो है एल डिवाइडेड बाई टू। क्योंकि थीटा अगर बहुत छोटा हो जाता है, साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर हो जाती है लगभग, ये हमारा लगभग इसके बराबर हो जाती है, और थीटा की वैल्यू लगभग टेन थीटा के भी बराबर हो जाती है। और टेन थीटा की वैल्यू देखें तो इस त्रिभुज से देखें हम जो है, ये हमारा एंगल है, कोण है, ये लंब है और ये आधार है, तो एक्स डिवाइडेड लंब डिवाइडेड बाई आधार ही हमारा टेन थीटा होगा। तो अगर ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे ले आके पुट करें, और फोर्स न्यूटन के सेकंड नियम के अकॉर्डिंग हमें पता है जो फोर्स होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, तो m इंटू ए इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, हमारा माइनस टू टी इंटू यहाँ पे साइन थीटा की जगह थीटा लिखे, थीटा की जगह टेन थीटा लिखे, और इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू x डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई टू है, तो यहाँ से x डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई टू हो जाता है। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो जो त्वरण कैलकुलेट हो जाता है हमारा कितना आ जाता है, ये माइनस फोर टी डिवाइडेड बाई हमारा जो है m इंटू एल इंटू एक्स के बराबर आ जाता है। अब ये टोटल जो राशि हमारी फोर टी तनाव नियत रहेगा, द्रव्यमान नियत रहेगा, लंबाई नियत है, ये सारी राशि हमारी नियत है। तो यहाँ से त्वरण हमारा किसके अनुक्रमानुपाती हो जाता है, त्वरण अनुक्रमानुपाती हो जाता है विस्थापन एक्स के और अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही हमारा क्या प्रूफ कर देता है, यही जो शर्त है, यही हमारी सरल आवर्त गति की आवश्यक शर्त है, और यही हमारा क्या प्रूफ कर देता है, यही प्रूफ कर देता है कि हमारी जो गति होगी कैसी होगी, सरल आवर्त गति होगी। इसको शॉर्ट में एसएचएम लिखते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ओके, यहाँ से प्रूफ हो गया कि हमारी गति कैसी होगी, सरल आवर्त गति। और सरल आवर्त गति करते हुए हमारा त्वरण का जो एक्सप्रेशन होता है, समीकरण होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर होता है। अब अगर हम यहाँ पे इसको समीकरण एक माने और इसको मानक समीकरण को समीकरण दो माने, दोनों से अगर तुलना करें तो ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा हमारा ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है तो इसका हम वर्गमूल ले लेंगे, तो यहाँ से अंडर रूट हमारा कितना आ जाएगा, फोर टी डिवाइडेड बाई जो है m इंटू एल, एल डोरी की लंबाई है, m द्रव्यमान जो लटका रहे हैं। तो ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, टू पाई डिवाइडेड बाई टी के बराबर लिख सकते हैं। टू पाई डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट यहाँ से फोर टी डिवाइडेड बाई जो है, एक्चुअली हम यहाँ पे टी तनाव लिए हैं तो आवर्तकाल को हम यहाँ पे टी डैश से डिनोट कर रहे हैं, तो m इंटू एल हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा जो आवर्तकाल टी डैश हो जाएगा कितना आ जाएगा, ये टू पाई अंडर रूट हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट m इंटू एल डिवाइडेड बाई फोर टी। ये टी क्या है हमारा तनाव, और टी डैश हमारा क्या है, आवर्तकाल है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जो आवर्तकाल का व्यंजक कैलकुलेट हो जाता है, टी डैश इक्वल टू कितना आ जाता है, टू पाई अंडर रूट एम एल डिवाइडेड बाई फोर टी के बराबर हो जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आवर्तकाल हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया कि हमारी गति कैसी है, सरल आवर्त गति होगी, और इसके आवर्तकाल का व्यंजक हमारा यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा छठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।